हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन दिस चैनल ऑफ यूट्यूब। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ वीडियोस में, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है और मेरे पास ना अच्छा सा मोबाइल भी नहीं है और माइक भी नहीं है जिससे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड सकूँ। तो बैकग्राउंड साउंड्स और वो सब बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे रूम में क्या, मैं हॉल में बैठ के पढ़ता हूँ अपने, क्योंकि वो अच्छी जगह है, वहाँ मैं थोड़ा कंसंट्रेट रह सकता हूँ और उसमें गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि समर का सीज़न है भाई। और गर्मी को देख, जहाँ आप बैठ के मतलब गर्मी लग रही है तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो भाई मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है और जीएस पार्ट के लिए फॉर सीडीएस एंड ऑल्सो फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये आता ही है भाई, पॉलिटी आती ही है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देख लें, पॉलिटी इज़ मस्ट, क्योंकि हिस्ट्री का हम बोल सकते हैं भाई कहीं से आया कैसे ना, बट पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे वो फैक्ट्स हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। तो भाई मैंने पॉलिटी स्टार्ट की है, मैंने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है, शेड्यूल्स पढ़ लिए हैं मैंने, एंड और वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन फीचर्स बोलते हैं ना, जो हमने दूसरे से स्टेट से लिए हैं, स्टेट मतलब दूसरे कंट्रीज हैं, तो वो ले लिए हैं। और मैंने फ्रॉम आर्टिकल 19 तक मैंने पढ़ लिया है, मतलब फंडामेंटल राइट 1 जो है, राइट टू इक्वलिटी, वो मैंने पढ़ लिया है। एंड मैथ्स की बात करूँ तो मैंने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट किया है और सीआई मैंने कंप्लीट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा डन है। बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रिवीजन कर रहा हूँ। एंड हिंदी में मैं ऑलमोस्ट, मैं कहूँ तो 50% सिलेबस मेरा कंप्लीट है, 50 मैं कर लूँगा होपफुली। 15 अप्रैल तक मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। और इंग्लिश मैंने आज ही इंग्लिश स्टार्ट करी है, होपफुली ये गाड़ी चलती रहे भाई, इंग्लिश को बंद नहीं करना है, क्योंकि मैं इस बार वाला सीडीएस नहीं दूंगा भी तो मतलब ऐसे कि बहुत कम। अब मेरे हिसाब से मेरे पास अब सीडीएस के 4 या 5 अटैम्प्ट बचे हैं, एफकेट के भी 4-5, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे पास 10 एसएसबी हैं, मतलब 10 एसएसबी और 10 एएफएसबी, एयरफोर्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी को बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो उस हिसाब से मेरे को देखना है 10 एसएसबी, इसमें मेरे को रिकमेंड होना है, मतलब बचे हुए 5 जो अटैम्प्ट मिलेंगे मेरे को सीडीएस के और 5 एफकेट के, तो इसमें रिकमेंड होना है। और भाई अकेडमी जाना है एज ए लेफ्टिनेंट और एज ए फ्लाइंग ऑफिसर। तो एंड ज्योग्राफी मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, होपफुली मेरा प्लान है 1-2 दिन में ज्योग्राफी स्टार्ट करने का। एंड रीजनिंग भाई प्रैक्टिस चल रही है जोर से, जितना मैं दे सकता हूँ डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, क्योंकि इस बार वाला, हाँ, एफ का रिजल्ट आया था मेरा, तो भाई नहीं हुआ क्यों झूठ बोलूँ किसी को, मैं मतलब खुद को ही बोल रहा हूँ, दूसरों को व्यूज़ क्या 5-6 व्यूज़ आते हैं वो कौन ही देख रहा है भाई। इस बार भी नहीं हुआ, होपफुली प्रैक्टिस कम थी, बहुत सारी गलतियाँ करी मैंने, उसको इस बार नहीं करना है हिसाब से। देखते हैं, मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक था इस बार, पिछली बार से भी मार्क्स कम आए थे मेरे, काफ़ी कम थे। तो चल रही है गड्डी, इस बार जीत मिल सकती है, मतलब अब ऐसा नहीं कह सकते कि डिफेंस में 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रूथलेस है बिल्कुल, बट होपफुली इस बार जीत मेरी ही होगी। कह सकते हैं कि पहले रिटन क्लियर हो, फिर एसएसबी देखते हैं कहाँ कैसा क्या होता है। मेरा तो ड्रीम है एएफएसबी एसएसबी जाना, बिकॉज कि मेरे को फोर्सेस में भी बस 2 ही चाहिए, आर्मी एयरफोर्स। नेवी का भाई, नेवी का अपना अलग सिनेरियोज़ है, मुझे नेवी नहीं पसंद, सबके अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और अगर बोले कोई एयरफोर्स और आर्मी में से, तो मेरे को आर्मी इज़ बेस्ट लगता है, कि आर्मी ही जाना चाहिए। तो इतना मेरी प्रोग्रेस है। और हिंदी भी मैं पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ रहा हूँ मैं अच्छे से, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ। और मेरे जो टॉपिक्स है ना, कि ये टॉपिक्स मेरे को नहीं आते हैं, वो मैं रिकवर कर रहा हूँ और उनको ब्रशअप कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स मेरे को आते हैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ब्रशअप कर रहा हूँ। हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी मैंने स्टार्ट करी है, एंड इंग्लिश स्टार्ट करी है। सो दिस इज़ द रिपोर्ट। एंड भाई अपना जो प्रोग्रेस कर रहे हो, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, वो शेयर करो, मुझे टिप्स दो कि मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे बेटरमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किस पे टॉपिक्स बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को पढ़ाने की सोच रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं वो पढ़ाने की सोच रहा हूँ। एंड और पॉलिटी के लिए मैं एक बुक प्रेफर कर रहा हूँ खुद के लिए, वो ये है, मैंने ली तो थी भाई यार, बट मेरे सिनेरियोस कुछ ऐसे हो गए थे। और हाँ भाई, जो लोग सोच रहे हैं ना कि बैच ले लेना चाहिए या ये ले लेना चाहिए, भाई मैं कहता हूँ यूट्यूब पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन यूट्यूब से कर सकते हो। सीडीएस मैं बोलूँगा कि जब तक मैंने क्लियर नहीं किया है, बहुत बड़ा एग्जाम है मेरे लिए, बट ऐसे देखा जाए उसमें सिलेक्टिव चीज़ें ऐसी आती हैं इंग्लिश की, जो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लाइक S1 S2 S1 S6, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको अब जो नए पैटर्न पे आ रही हैं, स्टार्टिंग में जब आई थी तो उस पर एक वो चल रहा था कि हाँ बहुत टफ है, बट उसका एक प्रॉपर उसका सफिक्स है,
प्रीफिक्स और सफिक्स याद होना, सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स होता है जो एक वर्ड में आगे लगता है। उसका सफिक्स याद कर लो, आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन आप रीडिंग करोगे तो वो अच्छा हो जाएगा, आप धीरे धीरे ब्रशअप करते रहो अपने टॉपिक्स को, वो अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश मेरे हिसाब से एक क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत तो नहीं बोलूँगा, बट जो मेरे लिए ही वो डिफ़िकल्ट पार्ट है। बट इस बार लड़ेंगे भाई, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये गाड़ी। होपफुली इस बार एंड तक जाएगी। डिस्ट्रैक्शंस कम कर दिए हैं, मतलब एक डिस्ट्रैक्शंस क्या है, क्रिकेट खेलना मेरे लिए तो भी, जिम जाना वगैरह है। क्रिकेट बंद कर दिया मैंने, होपफुली प्रॉपर ही बंद है। बाकी सब देखते हैं, अभी सारी चीज़ें चल रही हैं मतलब। और अपनी लाइफ में अगर देखो, एक टिप दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर लग रहा है कि, और कोई तुमसे बोल रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो ये सब, तो अपने को आईने में देखो और बोलो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। और भाई टूवर्ड्स गोल रखो, एकेडमी जाना है तुम्हें, एकेडमी जाना है भाई, AFA OTA IMA, इन तीनों में से किसी को ज्वाइन करना है। सो स्टिक टू द पॉइंट, अपने गोल के ऊपर रहो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, बिल्ड ए वर्ल्ड क्लास फिजिक, ट्रेन दिस एंड दिस। बस, जय हिंद।